जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। महान समृद्धिशाली परंपरा के धनी हमारे भारतवर्ष के 74वें गणतंत्र दिवस पर मंच पर विराजमान आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, अध्यक्ष महोदया, नारी शक्ति की परिचायिका आपके हमारे शहर की चेयरमैन साहिबा रचना जी होलानी जी, डिप्टी साहब, BCMO साहब, तहसीलदार जी, BDO साहब, समस्त अधिकारीगण, नगर से पधारे महानुभाव, गणमान्य नागरिकगण सहित वीरांगनाएं, हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, शिक्षा की ज्योति को जीवंत रखने वाले हमारे शिक्षकगण, देश के भविष्य नौनिहाल सम्मुख विराजमान प्यारे बच्चे, छात्र छात्राएं, मीडिया के साथी, हमारी महिला शक्ति, सभी को गणतंत्र दिवस के इस पावन और पुनीत अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हृदय की अतल गहराइयों से आपको मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सब, हमारा पूरा देश, हमारे भारत को चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में 74वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया गया था। मैं नमन और वंदन करती हूँ हमारे संविधान के संस्थापकों को, हमारे संविधान निर्माताओं को, बाबा साहेब अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक संविधान निर्माण किया जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम ऐसे गौरवशाली देश में निवास करते हैं जिसके संविधान में हर एक व्यक्ति के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक समरसता, सौहार्दता, ऐसे तत्व हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं। और उनके लिए आज़ादी के आज 75 सालों बाद हम जिस ठंडी और स्वतंत्र हवा में सांसें ले पा रहे हैं, मैं नमन और वंदन करती हूँ उन आज़ादी के कर्णधारों को, उन हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लुटा देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को मैं वंदन और नमन करती हूँ। उन शहीदों को मैं नमन और वंदन करती हूँ। उन शहीद वीरांगनाओं को, उन शहीदों की माताओं को, हमारी मातृभूमि को, जिन्होंने हमारी इस मातृभूमि के कण कण में देश प्रेम की भावना को प्रोत कर करके भरा है, सींचा है। इसके कण कण में मातृभूमि से प्यार की भावनाएं विराजमान है। ऐसे भारत देश को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आज़ादी के 75 सालों बाद में हमारे आज़ादी के जो कर्णधार थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए जो सपने देखे थे, हम देखते हैं कि हमारे भारत ने कई तरक्की की है। हम आज विकास के नए आयाम छू रहे हैं। हम देखते हैं कि विज्ञान और तकनीकी में हम चांद और आकाश में पहुंच गए हैं, मिसाइलें बनी हैं और भी न जाने कितने विकास हुए हैं। पर क्या हमारे आज़ादी के कर्णधारों ने यही भारत के सपने देखे थे? नहीं, हम उनके सपनों पर अभी पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरे हैं। अभी हम सामने बच्चों की प्रस्तुतियां देख रहे थे। आज़ादी की लड़ाई और वर्तमान समाज के जो परिदृश्य है, उन चीज़ों को, उन भावनाओं को बच्चों ने यहाँ दिखाया है। वो सब चीज़ें जो घटनाएं हम आजकल पढ़ते हैं, घटनाएं हम जो अखबारों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, कभी अपराध कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं, ऐसे जुल्म का हमारे आज़ादी के कर्णधारों ने नहीं परिकल्पना की थी। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर हमारे भारत को एक सुंदर और एक सुरक्षित देश बनाएं। कहते हैं कि ना मेरा है ना तेरा है, ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई यह बात, नहीं समझी गई यह बात, तो नुकसान सबका है, नुकसान सबका है। अगर मिल गई नदियाँ, अगर मिल गई नदियाँ
दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। एक छोटी सी पंक्तियाँ हैं बट ये बहुत कुछ कहती है। हम सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहेंगे। जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो पता नहीं चलता कौन सी नदी है। वो ना अपनी अलग से पहचान बना के रखती है कि मैं ये नदी हूँ जो समुद्र में मिली हूँ, पर जब एक साथ मिल जाती है तो विशाल समुद्र बन जाता है, अथाह समुद्र बन जाता है जिसको कोई हरा नहीं सकता। पिछले 3-4 महीनों से मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों से परिचित हूँ। मुझे लगता है कि इस हमारी आभा नगरी के निवासियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि आप लोगों ने बहुत प्रेम है, बहुत आत्मसम्मान है, बहुत गौरवशाली है। आत्मसम्मान के साथ आप प्रेम, समर्पण और न जाने विविधता में एकता की जो जीवंतता है उसको आपने चरितार्थ किया है। हम सभी का यही दायित्व है कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें, अनावश्यक विवाद नहीं करें, और ये छोटे मोटे विवाद हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं तो हमारे बीच में अशांति फैलती है। मैं आज इस प्रांगण में विद्यमान हर एक व्यक्ति से, हर एक बच्चे से, हर एक नागरिक से आग्रह करती हूँ कि हम सब आज यहाँ प्रण लेकर जाएं कि कभी अनावश्यक विवाद नहीं करेंगे, अनावश्यक लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हमारे सांप्रदायिक और सामुदायिक सौहार्द है उसको बनाकर रखेंगे। जब हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं हमारे बीच में अगर होती है तो उनका एक ही कारण सामने आता है, अशिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, अशिक्षा की भावना। हम आग्रह करते हैं, हम बच्चों के लिए, हम शिक्षकों से ये निवेदन करते हैं कि वो अपनी ज्ञान की ज्योति की अविरत धारा में हमारे देश के भविष्य के जो बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उनको इस तरह गढ़ दें, इस तरह उनको बना दें जैसे वो मिट्टी से मटका बन जाता है, उसी प्रकार हमारे बच्चों के भविष्य को वो बनाएं। साथ ही बच्चों से मैं आग्रह करूंगी कि अगर आपको कोई बुजुर्ग आपको कुछ समझाना चाहते हैं तो उनकी बात सुने। आजकल हम ऑफिस में देखते हैं कई बुजुर्ग लोग आते हैं कि हमारे बेटे हमारी बातें नहीं सुनते, हमें खाना नहीं देते, हमें घर से निकाल देते हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है कि बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी बातें, उनका अनुभव है वो अपना जीवन में उतारें ताकि उनके अनुभव से हम सीखें। खुद के अनुभव से सीखोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, सीखे तो दूसरों के अनुभवों से सीखें और उसको अपने जीवन में आजमाएं ताकि आपके लक्ष्य हैं वो आप समय पर और बहुत ही विशाल तरीके से प्राप्त कर पाए। सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। इसमें कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी थी कहीं, मैं उनका वाचन करना चाह रही हूँ। इस तरह हौसले आजमाया करें, इस तरह हौसले आजमाया करें, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करें, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करें, तो निवाले भले कम ही खाया करें, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करें, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करें। आज जिस डिडवाना शहर में, डिडवाना क्षेत्र में आप निवास करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों ने हर एक क्षेत्र में कोई प्रशासनिक सेवाओं में यहाँ से टॉप किए हैं, कोई भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में गए हैं, कोई खेलों में बहुत आगे गए हैं। और न जाने एक बिटिया तो मैंने कल सुना वो माउंट एवरेस्ट भी यहाँ की बिटिया ने फतेह किया है। न जाने कितने क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे आगे जा रहे हैं। हमें उनको, हमारे बच्चों को, यहाँ के निवासियों को और भी आगे लेकर जाना है। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। मैं आप सभी को, विशेषकर युवा साथियों से आग्रह करूंगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमारा शक्ति है, हमारी सामर्थ्य है, साथ ही एक चुनौती भी है। जो युवा बच्चे हैं, युवा लोग हैं, उन्होंने इतने सारे वाइब्रेंट काम किए हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते। युवा शक्ति को अगर सही दिशा दी जाए, युवा शक्ति को अगर सही दिशा दी जाए तो न जाने क्या क्या कर सकती है, और अगर वो दिशाहीन हो जाए तो न जाने क्या कर सकती है। तो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको सही दिशा और दशा देना वो हम सबका सम्मिलित दायित्व है, जिससे हम हमारे देश को, हम हमारे समाज को और हमारे आज़ादी के
हजारों के सपनों को पूरा कर पाए और हमारे भारत को आगे बढ़ा पाए। इसके लिए वसीम बरेलवी जी की कुछ पंक्तियां हैं, उसमें उन्होंने कहा है, उसूलों पर आँच आए तो लड़ना जरूरी है, उसूलों पर आँच आए तो लड़ना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, किधर से बचकर चलना है, किधर जाना जरूरी है, किधर से बचकर चलना है, किधर जाना जरूरी है। हमें युवा साथियों को यही फर्क बताना है, फर्क समझाना है कि उनका किधर जाना सही है, किधर जाना गलत है, तभी हम उनको सही दिशा दे पाएंगे। इसके साथ ही हम जो कि सरकारी नुमाइंदे हैं, तो सरकार की कई योजनाएं जो सभी लोगों के कल्याणार्थ राज्य सरकार की, भारत सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें मैं आपको समस्त उपखंड प्रशासन की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी योजनाएं जिस व्यक्ति के लिए बनाई गई है उस तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए हमारी पूरी टीम सदैव तत्पर है, हमेशा आपके साथ में है और आपके साथ रहेगी। इसमें कुछ योजनाएं मैं आपको बताना चाह रही हूँ, चूंकि सम्मानित नागरिकगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। चिरंजीवी योजना बहुत राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इसमें आप सभी को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज फ्री मिलता है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसमें बहुत सारे लोग हैं वो फ्री में पात्र होते हैं, बहुत सारे लोग 850 रुपया सालाना प्रीमियम देकर इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शर्त ये है कि आपके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए। जन आधार कार्ड आपने नहीं बनवाया है तो तुरंत अपना जन आधार कार्ड किसी भी ई-मित्रा पर जाकर आप बना सकते हैं। उसके बाद में इस योजना से जुड़कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही इस योजना में ही अगर आप पात्र हैं और दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है किसी की, तो 5 लाख रुपए तक का बीमा उस परिवार को मिलता है, दुर्घटना बीमा। तो आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। अभी भी डीडवाड़ा में शहर में लगभग 5000 परिवार, डीडवाड़ा पंचायत समिति के लगभग 8000 परिवार, मोलासर पंचायत समिति के लगभग 7000 परिवार इस योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित हैं। तो कृपया अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना में जरूर करवाएं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 3 किस्तों में 6000 रुपए दिए जाते हैं, उसमें अगर आपने अब आगामी